ये क्या इशू क्या है इनका? जी इनकी ये नंबर कैंसिल हो चुका है, इसका मतलब? नंबर तब्दील होना है। मतलब ये पुरानी गाड़ियों का पुरानी नंबर, वो गाड़ी जो नए जी, नंबर। ये कैंसिल सीरीज है। अच्छा, ये कैंसिल सीरीज है, ये नंबर तब्दील होगा। तो इसका ये वायलेशन में आता है अगर आप ये चेंज ना करें? violation में है, exactly। सर ये आप नंबर नहीं चेंज करवा सके? गवर्नमेंट ने अमेरिका गए हुए थे? कर दी होगी। अच्छा, ये नंबर इनका काम था ऑफिस आते, अपना नंबर, अपनी डॉक्यूमेंट लेके आते और हमें अप्लाई करते हैं कि जी मेरा नंबर, मैंने मुझे पता चला जी कैंसिल सीरीज हो गई है, ये तो कब मुझे से नया cancel नंबर हुआ? कब से कैंसिल हुआ? मैं ये हो गए जी 20 साल इसको। 20 साल कैंसिल हुए हो गए। तो अब वो बता रहे हैं कि गाड़ी का नंबर कैंसिल, मतलब कि अगर नया नंबर जब तक नहीं लगा। अमेरिका से आए थे, अभी वो कह रहे हैं मैं एडवोकेट हूँ। अच्छा, तो दो बातों में से एक ही बात हो नहीं, सकती अच्छा, है। जो ये हम तो इनको अच्छा, फेवर देना चाहते हैं, एडवोकेट में हम ये चाहते हैं। मैं छुट्टियां से गया एडवोकेट में सारी उम्र रुक के अच्छा, गया। मुझे एक बात बताएं कि जब तक नया नंबर नहीं लगता तो फिर उसके टोकन टैक्स स्टार्ट होते रहे। जी टोकन शो का, अच्छा, उसका टोकन पे हो ही नहीं सकता जो ओल्ड नंबर क्योंकि वो पे है। नंबर अब जब रजिस्टर्ड ही तक नहीं ये रहा। नंबर चेंज नहीं करवाएंगे। एडवोकेट साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सर माशाल्लाह अमेरिका से आए हैं? अमेरिका से आए हैं आप? नहीं, इस विजिट पे गया समय उधर कैसा अमेरिका मजा आया? फिर कैसे हालात है वहाँ पे? पहला बात हालात तो पता ना ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰबर तकरीबन 15-20 साल तो कैंसिल हो गया है। उन्होंने कहा था लवा लेना इन्होंने ठीक ऐ लवा लोगे उन? टोकन अब इनके लिए क्या हुक्म क्या है इनके लिए? ये हम गाड़ी इनकी बंद करेंगे और जब ये सारे ड्यूज पे करेंगे गाड़ी छोड़ देंगे। कितने ड्यूज बनते हैं इनके? ये अभी चेक करते हैं हम, ठीक है कोर्ट चेक करते हैं डाटा। भाईजान ये तो आप ज़रूरी काम जा रहे होंगे कहीं ना कहीं, रोज कितने में दफ्तर ही जा रहे हैं दफ्तर जा रहे हैं, तो ये तो उन्होंने रोक लिया। तो कोई गल नहीं रोक लिया तो फिर की हो गया और फिर वो कह रहे कह देनी है साई मौत दे देनी इन्होंने मनु मैं कह रहे हैं जमा करावांगे नहीं, वो कह रहे हैं कि ना और नहीं बेटा इन्हों एमनी बाहर ही नहीं वो दी कह रहे हैं कि गाड़ी बंद करनी है, वो ये कह रहे हैं। बंद कर लेंगे मैं टोकन करा के जमा ले आवांगा गल खत्म अच्छा वैसे बाबा ਤੁਸੀਂ मेरे ख्याल मोहब्बत ਨਾਲ ही रखी है, क्योंकि मोहब्बत ਨਾਲ रखी है। मेरे नाम ही गड्डी है अच्छा सही। वो कह रहे हैं कि वो जो भी होगा आप टोकन पे करा देंगे, क्योंकि एक्साइज वाले कह रहे हैं कि 2,23,000 से टोकन ड्यू है। कितना? 2,24,000 इसका तकरीबन टोकन ड्यू है। सही कह रहे थे, ऐसे नहीं कह रहे गड्डी छाड़ दियो। ये इतने कैसे ड्यू हो गए? जब जमा ही नहीं करवाएंगे तो ड्यू होता जाएगा और ये कितने साल साल जमा होता रहेगा। कितने साल के आपने? 13 इयर्स 13 साल के शॉर्ट। 13 साल 2005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਹੈ? ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਚੱਲੀ? ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆ अच्छा मतलब कि शुरू से आपके पास ही है 12-15 साल से? ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਕਰਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੇਵਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ PSID ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਟੋਕਨ ਪੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨੰਬਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ये ऑनलाइन आपको करवा दें, वो ये बड़ी अच्छी सहूलत आ गई है। PSID जनरेट करके दो। अब इनको क्या कितना पे करना पड़ेगा मौके पे? सारे पे करने मौके पे सारा? 2 लाख जी, वो तो 15 कितना? 2,23,215 2011 से ड्यू है, 11 के बाद से 2011 के बाद से ड्यू है? ड्यू है। मतलब 2011 के बाद इस गाड़ी का टोकन टैक्स जमा नहीं हुआ? हुआ। तो यार अगर मतलब कि अब ये तो माशाल्लाह एक साबे हैसियत लग रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों के फौरी तौर पे 2-2.5 लाख रुपए पास नहीं होता, तो कोई ऐसा है कि कोई मसला ही नहीं है नहीं नहीं, मैं आपकी नहीं, मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ कि अगर मुझे अचानक इतना आ जाए। पे होना, अकाउंट से पे होना है, ऑनलाइन है इनका तो मुझे पे हो। भाई मैं घर ਦਾ ਵੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਪੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ 5-6 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਊ ਸੀ नहीं नहीं, मैं कह रहे हैं कि मतलब कोई कोई साहब ਤੁਸੀਂ ਤੇ पे कर देना है। मैं वैसे कह रहे हैं कि कोई ਗੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਨਾ ਐਫਰਟ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਲੱਖ रुपए छाड़ कैश से पे करना ही नहीं है इन्होंने, ये ऑनलाइन चला गया, गवर्नमेंट ने इनको सहूलत दी है, अपने अकाउंट से पे कर लें। मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी के पास नहीं होता, मेरी गाड़ी आप रोकते हैं और उसका 10 साल का शॉर्ट है और उसके पैसे ज़्यादा बन जाते हैं, ये तो पे कर रहे हैं। उस सूरत में ये होता है कि हम लोग कोई भी जो डॉक्यूमेंट है ना गाड़ी का, जैसे उसकी रजिस्ट्रेशन बुक है, स्मार्ट कार्ड है, बंदे का CNIC है या उसका ड्राइविंग लाइसेंस है, वो फिर हम उसको डिटेन करते हैं और उसको वार्निंग स्लिप जारी कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो जिस तरह से एक चालान होता है कि आप कोई उसका डॉक्यूमेंट रख लेते हैं। बिल्कुल वैसे डॉक्यूमेंट रख के उसको हम लोग एक स्लिप जारी कर देते हैं ऑफिशियल एक्साइज की, और उनको टाइम ड्यूरेशन दे देते हैं कि आपने 1 वीक के अंदर पे करके ये अपना डॉक्यूमेंट आगे वापस ले जाना है। ये भी गवर्नमेंट ने वेव ऑफ करता है, क्या कह रहे हैं? जुर्माना गवर्नमेंट ने वेव ऑफ कर ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਟੋਕਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੁੰਡਾ ਭਜੋ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾ ਹੈ। ਸਭ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਜੋ ਪੈਸੇ ਜ਼ਰਾ ਪੇ ਕਰੀ। ਚਲੋ ਗੱਡੀ ਰੱਖ ਲਓ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਗੱਡੀ ਰੱਖੋ ਮੈਂ ਲੈ ਦੇਖੋ 2011 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਜੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਹੀ ਇਹ ਵੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਲਾਈਏ ਤੇ ਫੜਿਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਜੇ। इसमें जो ये 11 साल का शॉर्ट है कोई फाइन भी है? पिछले महीने में अपने नहीं जुर्माना कोई नहीं, जुर्माना कोई नहीं है? जुर्माना गवर्नमेंट ने वेव ऑफ कर दिया। ये सहूलत दी है लोगों को
कि आप बगैर जुर्माने के टोकन टैक्स पे कर लें। अच्छा, ये जो हमारे भाई हैं सर, आपने अपना इसमें ग्रामी क्या बताया? चौधरी नीलाश एडवोकेट। चौधरी नीलाश एडवोकेट। चौधरी साहब जो हैं वो बता रहे हैं कि मोबाइल की ऐप पे शायद उन्हें वो PSID के थ्रू उस तरह से नहीं बहुत ज़्यादा पता। किसी अकाउंटेंट को, किसी ऑफिस बॉय को, किसी मैनेजर को, मैं चले फाइल कर लेना नहीं आप ये बंद कर लो। चौधरी साहब नाराज़ हो गए हैं। छड़ जो सन तो कोई इतराज़ नहीं का। अब ये नाज़रीन एक बड़ी खूबसूरत ये पिजारो कहते हैं जिसको, पिजारो जी, पिजारो, मिस्टर बिशी पिजारो है और 2011 से बता रहे हैं इसके टैक्स शॉर्ट हैं। और इसके टैक्स शॉर्ट होने की वजह यह है कि इन्होंने इस नंबर को इसका रिन्यूअल नहीं करवाया, नंबर ये जो है सस्पेंड हो चुके हुए हैं। और उसके बाद अगर नंबर सस्पेंड हो चुका हुआ है तो ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀਆਂ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੋ, ਬੰਦਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ये ਨੇ। बिल्कुल ठीक बात कर रहे ਇਹਨਾਂ हैं। ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਵਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ। नहीं हम आपकी बेइज्जती नहीं कर रहे। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ हम ਹੋ? आपसे कह रहे हैं कि ये देखें कि हम भाई तो छोड़ आपको दे यार। दरख्वास्त दे रहे हैं, हम तो इनसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि चौधरी साहब को नहीं, टाइम दे दें। ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੇਖੇਗਾ, ਸਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੇਖੇਗਾ, ਚੌਧਰੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ। मैं तो कह रहे हैं जो आपके पैसे जमा कराने चाहिए, आज भी कराने, कल भी पैसे जमा कराने। करवा रहे हैं। और ये हमने लास्ट में आपसे दरख्वास्त की थी कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमें घर में जिस तरह बिल आता है, अगर ये टोकन टैक्स भी आ जाए तो हमें रोड में 1,30,000 बिल आ रहा है बिजली ये भी कार आ जाए तो ऐसी स्कूल जमा करा दिए, रोड पे रोकना। देखो बहुत सारे PTCL का आपको ऑनलाइन आता है। अब ये देखें गवर्नमेंट ने आपको एक सहूलत दे दी है, ऑनलाइन घर बैठे अपने अकाउंट से आप पे कर लें। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। नहीं देखिए इनको जी जी नोटिस करें। पे ने ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ valid point ਕਹਿ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਊ ਮੇਰਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੁੰਡਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 1,15,000 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 2.5 ਲੱਖ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਵਾਨੀ ਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਵਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸਨ, ਮੈਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਹਤਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 1,15,000। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕਰਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਇਹ ਦਿਖਾਓ। ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕੈਂਸਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। 2.5 ਦਾ 5 ਲੱਖ ਹੁਣੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ नोटिस दिखाओ। अच्छा एक सेकंड मुझे सर, मुझे भी आवाम की तर्जुमानी कर लेने दें। जी, जी, करें। हमने एक बार एक खातून, ये ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, एक खातून भी मिली, एक खातून नहीं, उन्होंने कहा कि अगर मुझे मोबाइल पे मेरा बिल आए या मुझे पता लगे मेरा इतना टोकन टैक्स शॉर्ट है, अचानक से कोई भी रास्ते में आते जाते रोकते हैं, इंसान के पास फौरी तौर पे पैसे नहीं होते या उसको अगर ऑनलाइन नहीं सेंड करने आते, तो ये क्या बेहतर नहीं होगा कि जिस बंदे के घर गाड़ी है उसके घर कोई नोटिस चले जाए, उसके घर बिल चल जाए? ये आपने बात ठीक की है। क्या आप जब मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हैं, क्या आप उसके सारे ड्यूज चेक करते हैं ना? करते हैं। तो इसी तरह आपने 15 साल से है, इसका आपने 30 साल ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਗੱਡੀ। ਦੇਖੋ 30 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੋਕਨ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਅੱਛੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। डिजिटलाइज कर दें कि आपके डिजिटलाइज कर दें कि आपके मोबाइल पे आपके ड्यूज आ जाएं और आप कर तो दिए, अभी ये PSID इनको जनरेट कर देते। हमारे साथ एडवोकेट अनिल आशिक साहब मौजूद हैं। इन्हें रोका गया तो जाहिर बात है कि फौरी तौर पे जब आपको रोका जाता है तो थोड़ा सा इंसान जो है वो जिस तरह का मौसम है गर्मा गर्मी होती है। अनिल आशिक साहब जो है एडवोकेट भी हैं, कानूनी माहिर भी हैं। इन्होंने एक बड़ा अच्छा पॉइंट कहा कि अगर मुझे यही बिल घर आ जाता, मेरे लिए टोकन टैक्स देना मसला नहीं है और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने रियासत को ये टैक्स देना है, लेकिन अगर ये घर आ जाता तो मुझे किसी भी मसले से मतलब कि मैं बच जाता, मैं पता नहीं किस काम जा रहा हूँ। उस हवाले से अनिल आशिक साहब जो है इनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। तो साहब अचानक रोक लिया, ज़ाहिर गल है बंदे ਨੂੰ 100 ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਂ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ? ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਘਰ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਰ ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਿੱਲ ਭੇਜਣ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣ ਵੀ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੋਕਨ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੀਟਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਡਿਸਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ 20 ਸਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ नहीं है जी, 13 साल तो नहीं है जी, 5 साल तो नहीं है। ये सुते सन, यानी कि ये कह रहे हैं कि अगर मैंने जमा नहीं कराया तो ये क्या सोए हुए थे? ये उस टाइम मुझे कहते महकमा काहदे वास्ते है? ठीक है।
ਠੀਕ ਹੈ। 1,15,00,000 ਟੋਕਨ ਟੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ 2.5 ਲੱਖ ਦਿਓ। 2.5 ਲੱਖ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ 10 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਣਾ ਹੈ, ਫੈमिली ਨਾਲ ਹੋ सकती ਕਿਸੇ ਜ਼रूरी ਕੰਮ जा रहा हो सकना है, अचानक रोक ये के। गलत है, ये गलत है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये तो आप समझते हैं क्योंकि आप खुद कानूनी माहिर हैं कि ये रियासत का हक है कि अगर गाड़ी चल रही है तो उसका जो टोकन टैक्स है वो जो तो पाबंद है ना जमा वो जमा करवाने करवाना के। है। अगर नहीं कराते तो इनका हक नहीं लेकिन है। आप- ये किस चीज़ की तरह ही लेते हैं, किस बात से डिपार्टमेंट ने इन्नी पर्क्स एंड प्रिविलेज क्यों दित्तियां जांदियां ने? सड़क पे आप दरख्वास्त ये कर रहे हैं इन्हें कि दफ्तर मिले हैं ना, वहाँ से बैठे भेजें। आप ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि सिस्टम बेहतर करें, सिस्टम बेहतर मोबाइल करें। पे आपके आ जाए नोटिफिकेशन, घर बिल आ जाए, आओ बताओ कि ये डाका ना मानो सड़क पे खड़े होकर। चलें, ये बहुत डाका शुक्रिया, है, मैं समझ नहीं मेहरबानी डाका। मेहरबानी, शुक्रिया, बहुत अच्छे आदमी, और कह रहे हैं कि मेरे लिए पे करना मसला नहीं है।